नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आज शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। कैबिनेट बैठक दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा होगी, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है, कई महीनों में महत्वपूर्ण, क्योंकि सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में आज ये बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में बैठक होगी। बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा जो है वो यहाँ पर की जाएगी। शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान इस बीच संभव माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आज, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विकास, हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आज हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है इस बैठक में? देखिए, कई मायनों में अहम जो है ये बैठक रहने वाली है। अंजलि, देखिए सबसे पहले क्योंकि मुख्यमंत्री जो है बीते दिनों से बीमार जो है वो चल रहे हैं, करीब करीब 1 महीना जो है वो होने को आया है, तो कुछ समय से कैबिनेट की बैठक जो है वो नहीं हो पाई है। अब मुख्यमंत्री शिमला पहुंचे हैं और स्वास्थ्य लाभ के बाद, और कुछ दिनों से यहीं पर अपने जो उनका सरकारी आवास है वहीं पर मुख्यमंत्री जो है वो अपने जरूरी कामकाज निपटा रहे हैं। बहुत सी मीटिंग्स जो है, बहुत सी बैठकें अलग अलग विभागों के साथ, अलग अलग उच्च अधिकारियों के साथ जो है वो लगातार कर रहे हैं। इसी बीच आज की बैठक जो है वो तय की गई है, 12 बजे का समय मुकर्रर किया गया है और राज्य सचिवालय में शिमला में जो है ये बैठक होनी है। मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और हर किसी की नजर इसी बात को लेकर है। सबसे पहले देखिए, क्योंकि विधानसभा का जो आगामी शीतकालीन सत्र है जो कि धर्मशाला में होता है, वो कब आयोजित किया जा सकता है, उसके लिए 2 कैलेंडर की जो डेट्स हैं वो दी गई हैं। आज उसके ऊपर कोई आखिरी फैसला लिया जा सकता है। संभवतः आज ये तय हो जाएगा कि आखिरकार जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है वो कब होना है। चर्चा के बाद जो है वो आज ये तय होना है। इसके बाद कई ऐसे रिक्त पड़े पद हैं, जो पदोन्नति के कई ऐसे लटके हुए मामले हैं अलग अलग विभागों के, उनके अंदर नियुक्तियां किस तरह से की जा सकती है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी और उसके बाद कोई आखिरी फैसला इसके ऊपर निश्चित रूप से लिया जा सकता है। इसके साथ ही जो ऐसी कुछ कमेटियां हैं, जो कैबिनेट सब कमेटियां बनाई गई हैं अलग अलग विभागों के लिए, अलग अलग मसलों के लिए, चाहे उसमें कांग्रेस की गारंटियों की अगर बात करें या फिर और कई ऐसे मसले हैं, उनके लिए जो कैबिनेट सब कमेटियां बनाई गई हैं, आज वो अपनी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट को सौंप सकते हैं। तो इसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है और चर्चा के बाद कोई निश्चित रूप से आखिरी फैसला जो है वो जरूर यहाँ पर लिया जा सकता है। और इसके साथ ही क्योंकि आज ये भी तय माना जा रहा है कि जो डीए की किस्त है वो दी जानी थी और जिसका सरकारी कर्मचारी हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है पूर्व की सरकारों में कि इस तरह की जो घोषणाएं होती हैं, चाहे वो एरियर की घोषणा हो या वो डीए की घोषणा हो, तो ये तमाम जो चीजें हैं ये फेस्टिवल सीजन या फिर जो बड़े जो दिन रहते हैं, जिस तरह से अगर हम स्वतंत्रता दिवस की अगर बात करें या हिमाचल दिवस की बात करें, तो इस तरह के जो बड़े जो आयोजन रहते हैं उसके अंदर इस तरह की घोषणाएं की जा सकती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अस्वस्थ चल रहे थे तो इसके ऊपर कोई आखिरी फैसला अभी तक फिलहाल नहीं लिया गया और कर्मचारियों में चर्चा इस बात को लेकर है कि इस कैबिनेट की बैठक के अंदर इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है और जल्द ही कोई निष्कर्ष इस पर सरकार की तरफ से निकल सकता है और आखिरी मोहर जो है वो यहाँ पर लग सकती है। इसके साथ ही कई विभागों के अलग अलग मसले हैं वो इसमें डिस्कस किए जा सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें या फिर इसके अलावा जो शिक्षा विभाग है उसके अंदर कई जो मसले हैं पहले के जो चल रहे हैं उनके ऊपर चर्चा होगी और उसके बाद कोई आखिरी फैसला लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर कई मायनों में अहम इस कैबिनेट की बैठक को माना जा रहा है और लंबे अरसे के बाद ये बैठक जो है आज शिमला में आयोजित की जा रही है। जी बिल्कुल विकास, हालांकि इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि लगातार सरकार भी इस ओर प्रयास भी कर रही है। आपदा के बाद खासकर जो पर्यटन का जो क्षेत्र है वो काफी प्रभावित हुआ है। इस बीच इसको लेके भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं इस कैबिनेट में। बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि देखिए पर्यटन को लेकर पहले ही राज्य सरकार ये बिल्कुल तय कर चुकी है कि अगर राज्य सरकार की आमदन अगर बढ़ेगी तो इन्हीं रिसोर्सेज के थ्रू बढ़ेगी। अगर हम देखिए जिस तरह से सेस लगाया गया, वाटर सेस की अगर बात करें तो वो भी मसला जो है वो अधर में फंसा हुआ है। ना तो वो जो कंपनीज हैं वो सेस दे रही हैं और इसके ऊपर सरकार जो है वो अलग अलग तरीके से बात कर रही है। केंद्र की तरफ से चिट्ठी आती है और ये कहा जा सकता है कि आप इसी तरह से सेस जो है वो आप नहीं लिया जा सकता, टैक्स जो वाटर सेस है वो नहीं लिया जा सकता।
तो ये सारी चीजें चल रही हैं और इसी बीच राजनीति भी जो है वो जमकर हो रही है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि जो केंद्र सरकार है उसके जरिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्कीम के ऊपर या इस तरह से जो आमदन बढ़ाने के जो नए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, नए तरीके निकाले जा रहे हैं कांग्रेस की सरकार की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अड़चन लगा रही है। और वहीं बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस जो है ये न सिर्फ आमदन बढ़ाने की बात कर रही है बल्कि और कई तरह के आरोप जो है वो बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि क्या ये सारी चीजें जो है आज कैबिनेट के अंदर जरूर डिस्कस होंगी, चर्चा विस्तार से इस पर होगी और राय मशवरा, जहां एक तरफ जो युवा मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनसे राय ली जाएगी, बल्कि जो वरिष्ठ लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं उनसे भी राय मशवरा जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा कि आखिरकार पर्यटन अगर उसको बढ़ाना है, क्योंकि आपदा के एक बहुत बुरे दौर से हिमाचल प्रदेश जो है वो यहाँ पर गुजरा है। इस तरह की आपदा इससे पहले यहाँ पर किसी ने नहीं देखी, तो उस आपदा से किस तरह से बाहर निकलना है, पैसों का किस तरह से इंतजाम करना है, पर्यटन क्षेत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी जो है बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो आगे आने वाले समय में किस तरह से ये चीजें की जा सकती हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन एक बार फिर से शुरू हो चुका है और जो तादाद यहाँ पर पर्यटकों की होनी चाहिए थी अब तक, जो हर साल होती थी, वो अभी फिलहाल नजर नहीं आती। तो आगे किस तरह से इस पर चला जा सकता है, किस तरह से पर्यटकों को हिमाचल लाने के लिए हिमाचल में जो नई स्कीम्स हैं, चाहे वो टूरिज्म विभाग की अगर बात करें, पर्यटन विभाग की बात करें, या फिर जो निजी सेक्टर में जो और पर्यटन क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए क्या चीजें हो सकती हैं, रियायतें किस तरह से दी जा सकती हैं, क्योंकि पर्यटन कारोबारियों को एक तरफ पहले कोविड का नुकसान था, उसके बाद अभी जो आपदा है इसके बाद से लगातार इसको नुकसान हो रहा है। तो निश्चित रूप से फोकस में पर्यटन क्षेत्र जो है वो रहने ही वाला है, लेकिन इसके अलावा भी आमदनी किस तरह से बढ़ सकती है हिमाचल प्रदेश की, किस तरह से खजाना बढ़ा जा सकता है, उसको लेकर भी निश्चित रूप से चर्चा आज विस्तार से यहाँ पर होगी और कोई आखिरी फैसला आज कैबिनेट इस मसले पर भी जरूर यहाँ पर ले सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ेंगे आगे, उधर आपको बता दें कि किन्नौर के नाथपा झूला के पास पहाड़ों से भूस्खलन से NH5 पांचवें दिन भी अवरुद्ध है, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही ठप हुई है। लेकिन छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक तौर पर प्रशासन ने रास्ता खोला है। प्रशासन पहाड़ियों पर फंसे बड़े बड़े चट्टानों को फायर ब्रिगेड के बड़े बड़े वाहनों से पानी भरकर पानी के प्रेशर से चट्टानों को गिराया जा रहा है, ताकि खतरनाक चट्टानों के गिरने के बाद निचली तरफ NH5 बहाली में मशीनरियों और साथ ही मजदूरों को दिक्कत ना हो। अनिल नेगी संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, NH5 छठवें दिन भी अवरुद्ध है, अभी क्या स्थिति बनी हुई है उधर? देखिए, ये जो राष्ट्रीय मार्ग 5 है जो किन्नौर जिला के नाथपा झूला समीप है, लगातार बीते 1 महीने के आसपास होने जा रहा है, जो भूस्खलन लगातार जारी है। उसके बाद बीच में जो है प्रशासन ने इस राष्ट्रीय मार्ग 5 को बहाल किया था, लेकिन बीते 5 दिनों से जो है लगातार फिर भूस्खलन का सिलसिला जारी है। ऐसे में मौके पर प्रशासन को काम करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कारण ये है कि ऊपर जो है पहाड़ों पर बड़े बड़े चट्टान अभी भी फंसे हैं। बीते कल जैसे ही इस बारे में जो है प्रशासनिक अधिकारियों को पता चला कि पहाड़ों से पत्थर गिरने हैं, तो दमकल विभाग के जो बड़े बड़े वाहन इस पर पानी भरकर प्रेशर के माध्यम से गिराने की कोशिश की जाए, लेकिन चट्टान कुछ ऐसे हैं जो नीचे फंसे हुए हैं जिन्हें गिराना अभी संभव नहीं हो पाया है। और लगातार जो है आज छठवें दिन भी जो है राष्ट्रीय मार्ग 5 अवरुद्ध है। ऐसे में वाहनों को आवाजाही में फिलहाल दिक्कतें पेश आ रही है और ट्रांसमिट जो बसों की जा रही है उसमें भी पैदल काफी चलना पड़ता है और वाया नीचा जो है छोटे वाहनों को भेजा जा रहा है। लेकिन अधिक जो कठिन रोड होने की वजह से वहां भी 4x4 वाहन चल रहे हैं, लेकिन दूसरे वाहन आवाजाही के लिए वहां पर जो है रोड कंडीशन ठीक नहीं है। जी, वैकल्पिक मार्ग की क्या व्यवस्था वहां पर की गई है, ताकि जो वाहन वहां पर फंसे हुए हैं काफी दिनों से उन्हें दूसरे स्थान से गंतव्य तक पहुंचाया जा सके? इस विषय को लेकर प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वहीं साथ में नाथपा बांध है NJPC का, उसके साथ जो एक वैकल्पिक मार्ग है वहां पर जो है बैली ब्रिज का जो है निर्माण किया जा रहा है और लगभग जो है उसके जो है दीवारों का काम समाप्त हुआ है। अब जो है बैली ब्रिज को स्थापित करने के लिए आज से जो है प्रशासन काम करेगा, ताकि उस वैकल्पिक मार्ग का जो है प्रयोग किया जा सके, ताकि जो है जिला किन्नौर में जो पर्यटक फंसे हुए हैं और जिला किन्नौर के लोगों का जो आवाजाही के लिए जो है उस सड़क का जो है प्रयोग किया जाए। तो आज से जो है उसका काम शुरू किया जा रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल नेगी इस तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ेंगे आगे। उधर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के नशे की पहचान करने वाले ब्रेथ एनालाइजर तो आपने देखा होगा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के लिए इसके जरिए हर नशेड़ी को पकड़ पाना आसान नहीं होता। लेकिन दरअसल हमीरपुर के भौरंज उपमंडल के स्टूडेंट ने एक कमाल का मॉडल बनाया है। ये मॉडल गाड़ी में ही अल्कोहल की गंध और ड्राइवर की अनिंदी आंखों को पहचान सकता है और नाम मात्र की लागत से बने दोनों सेंसरों को लगाने पर आपका जो सफर जोखिम से बचा सकता है, क्योंकि दोनों ही सूरतों में आपकी गाड़ी अपने आप में बंद हो जाएगी। आज हम यहाँ पे अपना मॉडल दिखाने आए थे जो बेसिकली स्लीप एंड अल्कोहल डिटेक्शन के ऊपर है। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले इन्होंने आपको दिखाया होगा कि वो जो था मॉडल वो हमारा, जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हो इन केस, तो वो गाड़ी को अपने आप धीरे धीरे साइड में रोक देगा। और एक था एंटी स्लीप अलार्म के ऊपर, जिसमें अगर जिस नाइट के रूट्स बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं तो उस केस में भी जब अगर ड्राइवर को जो है नींद आ जाए या कुछ हो जाए तो उसमें भी गाड़ी जो है अपने आप ही साइड में जाके रुक जाएगी। बेसिकली हमारा मॉडल ऑटो टायर और स्लीप डिटेक्शन और अल्कोहल डिटेक्शन के लिए, इसमें जैसे बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि अल्कोहल से हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही हो चुके हैं, फिर उनसे डेथ भी हो रही है, कईयों को सीरियस इंजरी हो जा रही है। तो हमारा मॉडल ये है कि अगर कोई भी पर्सन है जिसने अगर ड्रिंक की है, अगर वो गाड़ी में बैठेगा तो हमने सेंसर लगाए हैं, उसमें ऐसे सेंसर लगे हैं कि वो सेंस कर लेगा किसने ड्रिंक की है, अल्कोहल को सेंस कर लेगा, जिससे फिर वो गाड़ी स्टॉप हो जाएगी और चलना स्टार्ट नहीं करेगी और गाड़ी चलेगी भी नहीं जब तक उसको ये सेंस ना मिले कि इस बंदे ने अल्कोहल या इस पर्सन ने अल्कोहल नहीं पी है। उधर हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में दरअसल जैसे जैसे मौसम सर्द होता जा रहा है तो वहां के कुत्तों में पार्वो नाम का वायरस फैल रहा है और अब 15 दिनों के भीतर 50 से ज्यादा कुत्ते इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। और पशुपालन विभाग नालागढ़ की ओर से भी बार बार लोगों से अपील की गई है कि अपने कुत्तों में वैक्सीनेशन लगवाई जाए ताकि इस वायरस से बचा जा सके। हमारे पास 1-2 तो पर डे आ ही रहा है एवरेज। तो क्या कारण है सर, क्योंकि जो है वो ज़्यादा ये ड्यू टू वैक्सीनेशन नहीं टाइम से हो रही, ये ज़्यादा कॉज, ये ज़्यादा कारण है इसका जी। अगर वैक्सीन टाइम से हो तो ये इसमें कमी आ सकती है, तो इसमें ज़्यादा नेग्लिजेंसी है ओनर की, जो टाइम टू टाइम वैक्सीन नहीं करवाते, कार्ड पे लिखने के बाद भी वो नहीं करवा रहे। तो उधर हिमाचल प्रदेश में शास्त्री के पदों को भरने के लिए दरअसल प्रक्रिया जारी है। सिरमौर में शास्त्री के 4 पद भरे जाने हैं, जिसको लेकर नाहन मुख्यालय में काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। पहले दिन काउंसलिंग प्रक्रिया में करीब 200 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। आज डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री ऑफिस नाहन में CNV कैटेगरी में शास्त्रीय पदों की काउंसलिंग की जा रही है। इसमें जनरल कैटेगरी में से 2 कैंडिडेट, OBC में से 1 और EWS में से 1 पद के लिए काउंसलिंग की जा रही है। यहाँ पर जिला सिरमौर से विभिन्न जगहों से अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं और इस काउंसलिंग को अटेंड कर रहे हैं। उधर बद्दी में रुचि मसाले के नाम पर नकली मसाले बनाने वाली कंपनी में पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की। कंपनी के संचालक ने एसपी को इसकी शिकायत दी थी, जिसके बाद अब टीम ने कंपनी में दबिश दी और मौके से नकली मसाले बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने कॉपीराइट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये दिनेश जिंदल के माध्यम से शिकायत की गई थी थाने पर, जिस पर कि कॉपीराइट एक्ट पर 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया और पंजीकृत गया पे साक्ष्य एकत्रित करने के लिए यहाँ पे आए थे और यहाँ से कुछ सैंपल्स ले रहे हैं। रुचि ब्रांड का डिस्प्यूट है, इस संदर्भ में शिकायत तफ्तीश प्रगति कर रही है। ये भी ऐसे सब सैंपल्स मिले हैं शिकायत के आधार पर से सीज किए, उसके बाद में जो ये साक्ष्य एकत्रित करने के बाद प्रगति देश में कुछ ज़्यादा बोली सी। उधर धर्मशाला पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का शुक्रवार को समापन हो गया, जिसमें कि विधायक सुधीर शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्री वर्ल्ड कप में विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसमें विजेताओं को 1.5 लाख, 1 लाख और 75,000
इनाम दिया गया। साथ ही 24 कैरेट सोने का गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए गए। वहीं प्रतियोगिता के अंतिम दिन प्रतियोगिता को देखने के लिए आने वाले दर्शकों के लिए रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। देखिए, बहुत अच्छा इवेंट रहा और पहली बार है कि इंडिया में जो है वो 5 मीटर के डायमीटर के अंदर लैंडिंग करवाई गई है। आज तक ऐसा इवेंट हुआ नहीं हमारे देश में पहले। और आपने देखा होगा कि ये एडवेंचर स्पोर्ट होने के बावजूद ज़ीरो कैजुअलिटी जो है वो पूरा इवेंट रहा है। इसमें कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई। हालांकि एडवेंचर स्पोर्ट्स में हमेशा खतरा बना रहता है और जैसा कि शुरू में ही मैंने भी कहा था और पायलट्स ने भी कहा कि ये बहुत सेफ साइट है। विश्व भर में ऐसी परिस्थितियाँ उड़ने के लिए बहुत कम मिलती हैं। तो ये धर्मशाला के लिए, हमारे लिए एक अच्छी बात है सबके लिए कि इस तरह की साइट जो है वो पहले इवेंट में कामयाब हुई है और जिससे कि आगे आने वाले समय में और अच्छे इवेंट जो हैं वो यहाँ पर करवाए जा सकते हैं। कि हम यहाँ पर अगले वर्ष जो है वर्ल्ड कप करवाएंगे पैराग्लाइडिंग का। उसके साथ साथ जो अन्य खेल हैं एडवेंचर से जुड़े हुए, चाहे उधर धर्मशाला अगले वर्ष बिजली तैयार करने वाला शहर बनकर उभरेगा, जिसमें कि स्मार्ट सिटी की ओर से लगने वाला सोलर पैनल तैयार होने वाली बिजली पावर ग्रिड को बेची जाएगी। इससे नगर निगम को सालाना लाखों रुपए की आय होगी और विद्युत खर्च में भी कटौती होगी। सरकारी कार्यालय में भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में 600 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएगी, जिसमें कि करीब 4.20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। धर्मशाला वार्ड नंबर 14 कंडी वार्ड में जो है सोलर सिस्टम जो लग रहा है वो 1600 किलो वाट का सोलर सिस्टम लग रहा है। इससे हमें बहुत फायदा होगा। जो हमारा स्ट्रीट लाइट जो हमारे धर्मशाला में जो स्ट्रीट लाइट का खर्चा है वो है कम से कम पर ईयर का 20 लाख, लगभग 20 लाख रुपए है। तो वहीं किरतपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत अब मंडी के पास 4 लेन बाईपास के लिए 4 टनल्स का निर्माण होने जा रहा है और ये टनल लगभग बनकर तैयार भी हो चुका है। बता दें आपको कि केएमसी कंपनी को कार्य को फरवरी 2024 तक पूरा करने के निर्देश एनएचएआई ने दे दिए हैं, लेकिन केएमसी कंपनी ने 2 महीनों का अतिरिक्त समय मांगते हुए कहा इस कार्य को अप्रैल 2024 तक पूरा करने की बात कही है, जिसके चलते अब लोगों को जाम से निजात मिल जाएगी। 4 लेन से लोगों का सफर सुगम और आरामदायक भी होगा। हमारी इसमें 4 टनल आती है मंडी बाईपास में, जिनकी लंबाई 3600 मीटर के आसपास है। तो ये चारों टनल का काम हमारा एक्सकेवेशन कंप्लीट है, इसमें लाइनिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें जो काम चल रहा है रोड वर्क्स का चल रहा है टनल के अंदर, और जो लाइटिंग का और E&M का काम, मैकेनिकल का काम अभी प्रोग्रेस में है। इसका टारगेट तो था पहले कंप्लीट करने का, बट कंपनी के प्रोग्रेस यहाँ पे ठीक नहीं थी, तो उसको नोटिस भी दिया है एनएचएआई ने कि आप अपने परफॉर्मेंस बढ़ाइए, नहीं तो आपके फर्दर एक्शन किया जाएगा। तो कंपनी ने कमिटमेंट की है कि इसको फरवरी तक हम कंप्लीट कर देंगे। सुंदरनगर बाईपास हमारा जो है जून 2022 में शुरू हुआ है और इसकी टारगेट डेट है जून 2024। बट हमारा कार्य इसमें काफ़ी एडवांस स्टेज में चल रहा है, 70% कार्य इसमें हो गया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो हमारी टारगेट डेट है उससे 2-3 महीने पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।